छोड़कर एनडीए के साथ बनाएगी नई सरकार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी पर साधा निशाना कहा। तेजस्वी कहते हैं कि खेला होगा, तो ऐसे खेल नहीं होता। ये सरकार बिहार के कुशासन, लूट, भ्रष्टाचार के कारण बनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का ऑफर मिलने के दावे पर बीजेपी का पलटवार। कहा केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत, जांच एजेंसी काम कर रही है, सच आएगा सामने। अरविंद केजरीवाल का हाल है कि झूठ बोलने में उनकी महारत हासिल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सच अपनी सबके सामने आएगा और सबको दिखेगा भी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल को दी चुनौती। कहा उन 7 एमएलए का नाम सामने लाइए, इस बार वो नहीं होगा जो झूठ बोलो, सबूत दिखाओ और भाग जाओ। चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने केजरीवाल पर लगाया भागने का आरोप। कहा सबूत नहीं देने पर तो माना जाएगा झूठा आरोप लगा रखेंगे। भाई यदि आप कहते हो किसी ने चोरी की है या कोई गलत काम किया है तो पुलिस को उसके बारे में बता क्यों नहीं रहे? नहीं तो ये माना जाएगा कि ये तो झूठा आरोप लगाया है उन्होंने। उधर बीजेपी की नेता बांसुरी स्वराज बोली, अरविंद केजरीवाल कहते हैं उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर है, हमें ही उनकी जरूरत नहीं, बीजेपी उनको कतई नहीं चाहती है। तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने किया केजरीवाल का समर्थन। कहा बीजेपी दबाव डालकर विपक्ष के नेताओं को बीजेपी में शामिल करा रही है। बिहार में नीतीश, महाराष्ट्र में शिंदे, हर राज्य में बीजेपी यही कर रही है। चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर आप नेताओं का विरोध प्रदर्शन। मेयर के चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को दी मंजूरी। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी। उत्तराखंड में आज से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। समान नागरिक संहिता विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे। यूसीसी पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बयान। कहा छोटा प्रदेश बड़ा काम करने जा रहा, पूरे देश के लिए नजीर बनेगा उत्तराखंड। यूसीसी पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीद, इससे सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों का असर पड़ेगा, इसलिए सभी संवैधानिक रूप से यूसीसी और सरकार के खिलाफ आगे आए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। बिहार में जातिगत सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। गुजरातियों पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर सुनवाई आज। तेजस्वी यादव ने गुजरात के लोगों को बताया था ठग। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी आज। शराब घोटाला मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर होगी सुनवाई। राजस्थान के भीलवाड़ा गोलीकांड मामले में एसआईटी का गठन। अवैध माइनिंग के विवाद में बीजेपी नेता को मारी गई थी गोली। महाराष्ट्र में देश विरोधी बड़ी साजिश का खुलासा। कार से भारतीय सेना की लड़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली 40 वर्दी बरामद हुई। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है आरोपी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान। भगवान राम की आस्था पर उठाए सवाल। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है तो विज्ञान के अंदर न जाकर के और राम कहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए राम भद्राचार्य जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से। उत्तर प्रदेश के मदरसों में रामायण पाठ पर किया जा रहा विचार। मुस्लिम धर्म गुरुओं की सहमति के बाद लिया जाएगा फैसला। हम बात करके फिर इसको कोशिश करेंगे। पहले हम अपने धार्मिक जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे बात करेंगे। एक देश एक चुनाव बैठक में शामिल होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज दिल्ली में होगी कैबिनेट की बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक होगी।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा पिछले 7 सालों में प्रदेश में नहीं हुआ कोई दंगा, 1-2 सालों में लोग भूल जाएंगे दंगों के नाम भी। कोई दंगा भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर लोग दंगों का नाम ही भूल जाएंगे। आज पेश होगा उत्तर प्रदेश का बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में साल 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट के दस्तावेज पर किए हस्ताक्षर, कहा यह बजट यूपी का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का बनेगा मजबूत आधार। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बड़ा बयान, कहा तृणमूल के शासन में पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, हमारा गठबंधन जनता से है और 400 सीटें जीतकर फिर मोदी सरकार बनाएंगे। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा ने ममता बनर्जी के खिलाफ किया प्रदर्शन, ममता पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। एनवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज, वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली अर्जी पर आज होगी सुनवाई। भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना सलमान अजहरी मुंबई से हुआ गिरफ्तार, गुजरात एटीएस अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में मौलाना ने दिया था भड़काऊ बयान। अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ भव्य हिंदू मंदिर, मंदिर की अद्भुत कलाकृति की तस्वीरें सामने आई। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह। सीमा पार की न्यायिक चुनौतियों पर बोले अमित शाह, अपराध और व्यापार दोनों ही आज भौगोलिक सीमा को पार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, 2 युवकों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने विरोध करने वाले युवक को हिरासत में लिया। राजस्थान के भीलवाड़ा से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए हुई रवाना, जय श्री राम के जयकारों से गूंजा रेलवे स्टेशन। आज 260 राम भक्त पहुंचेंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन के बाद 6 फरवरी को होगी वापसी। उत्तर प्रदेश के इटावा में शहीद सीआरपीएफ जवान गिरीश बाबू का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। बीजेपी सांसद रामशंकर, सपा जिला अध्यक्ष समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी पूरी मनाली। छुट्टी के दिन घूमने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिले, जमकर की गई मस्ती भी। तो वहीं लद्दाख के कारगिल में भी जमकर बर्फबारी हुई, स्नोफॉल से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। लद्दाख में भारी बर्फबारी, जोजिला के पास NH-44 पर कई फीट तक जमी बर्फ, आवाजाही हुई बंद, सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी बर्फबारी, गुलमर्ग में हर तरफ छाई सफेद चादर, ड्रोन से ली गई तस्वीर, शानदार नजारा नजर आया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा, गंभीर रूप से घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्दनाक हादसा, कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी के एटा में खाई में गिरी बारातियों से भरी कार, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, 2 की हालत नाजुक। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर की टक्कर से 2 लोग घायल हुए, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के रायबरेली में जर्जर कोठी हुई ध्वस्त, पीली कोठी के नाम से मशहूर थी। 1888 में हुआ था बिल्डिंग का निर्माण, मलबे में दबी कई गाड़ियां। उधर उत्तर प्रदेश के शामली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, डिवाइडर से टकराई बेकाबू बस ड्राइवर की मौके पर मौत, कब्जे में शव लेकर जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के एटा में खड़ी ट्रैक्टर से टकराई बाइक सवार 3 लोग, 2 की मौत की खबर, 1 जख्मी, घने कोहरे की वजह से हुआ यह हादसा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सीओ की गाड़ी बेकाबू होकर टैंकर में जा घुसी, सीओ के साथ 2 सिपाही गाड़ी में सवार थे, दोनों सिपाहियों की हालत गंभीर, इलाज जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क हादसे में श्रमिक की मौत, फैक्ट्री जाने के लिए बाइक से निकला था युवक, ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत, मुआवजे की मांग को लेकर साथी श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बहराइच में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस से मुठभेड़ में घायल बदमाश को पहुंचाया गया अस्पताल, गोकशी के मामले में चल रहा था ये फरार।
मध्य प्रदेश के दमोह में टेलर के साथ मारपीट का विरोध हुआ कि थाना पहुंचकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के बुलंदशहर में 2 शातिर चोर हुए गिरफ्तार, आरोपियों के पास से नकदी और ज्वेलरी भी हुई बरामद। वहीं यूपी के महोबा में मामूली विवाद में शख्स को गोली मारी गई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पैसे मांगने पर चाट दुकानदार पर हुआ हमला, शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ दुकानदार पर फेंका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी हुआ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस से मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर हुआ गिरफ्तार। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 3 गुर्गे गिरफ्तार हुए। चंडीगढ़ पुलिस और केंद्रीय एजेंसी ने साझा की कार्रवाई। 19 जनवरी को चंडीगढ़ के आवासीय क्षेत्र में गोलीबारी की घटना में थे शामिल। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को एक और बड़ी कामयाबी, आपको बता दें तकरीबन 2.5 किलोग्राम सोना हुआ बरामद। यात्रियों के कपड़े और बैग से हुई बरामदगी। जब्त सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए। मुंबई हवाई अड्डे से सोने के 8 वायर बरामद हुए हैं। 313 ग्राम सोना होने का दावा किया गया है। शरीर में छिपाकर दोहा से मुंबई लाया गया था सोना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2 साल की मासूम से रेप का मामला आया सामने। 15 साल के लड़के पर आरोप, पुलिस आरोपी लड़के को हिरासत में पुलिस ने लिया है। ट्रॉफी दिलाने के बहाने बच्चे को ले गया था आरोपी। उधर हरियाणा के पलवल में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एनआईए की रेड के दौरान फरार बदमाश अनिल गिरफ्तार हुआ। हत्या समेत कई मामलों में थी तलाशी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। सरगना, अमन और अविनाश समेत सहयोगी पकड़े गए। पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले में हुई लूट की कई घटनाओं में थे शामिल। उत्तर प्रदेश के शामली में बाइक सवार छात्र को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, छात्र की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सिविल जज जूनियर डिवीजन की महिला जज की मौत का मामला, हत्या मामले में केस दर्ज हुआ। महिला जज के भाई ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, फंदे से लटका मिला था शव।